जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे सृष्टि के विस्तार के बारे में, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में बताया गया है। इसमें श्री मैत्रेय जी विदुर जी से बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। तो सुनिए, श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, राग, द्वेष और अभिनिवेश रची। यानी सबसे पहली जो रचना की ब्रह्मा जी ने वो 5 वृत्तियां की रचना की, जिसमें तम, मोह, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 वृत्तियां रची उन्होंने। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि ये जो 5 वृत्तियां थी ये पापमयी थी, इसलिए ब्रह्मा जी को इनसे कोई भी खुशी नहीं हुई। तब उन्होंने फिर दूसरी सृष्टि रची। उसमें सुनिए आप, इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण मुनि उत्पन्न किए। जो दूसरी सृष्टि रची उसमें उन्होंने 4 मुनि उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनके बारे में आपने कई बार कथाओं में भी सुना होगा। सनकादि ऋषि के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, और मैं भी किसी अगले दिन इनके बारे में विस्तारपूर्वक व्याख्या करूंगा। तो जब उन्होंने ये 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो अब आगे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बहुओं के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। जब दूसरी सृष्टि रची ब्रह्मा जी ने, तो उसमें उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए। उन चारों से कहा कि आप आगे सृष्टि रचो, आगे प्रजा को बढ़ाओ। परंतु वो चारों ने मना कर दिया सृष्टि रचने से, आगे सृष्टि का विस्तार करने से। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया उनके ऊपर। इतना क्रोध आया कि उनका यही क्रोध उनकी बहुओं के बीच से, ये दोनों बहुओं के बीच से एक बालक के रूप में उत्पन्न हो गया, जिसका आपने सुना होगा नील लोहित बालक। नील लोहित का मतलब था नीले और लाल रंग के बालक के रूप में वो उत्पन्न हुआ। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। जो उनके क्रोध, ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया, क्रोध एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। कहाँ से हुआ? इन दोनों बहुओं के बीच से। और उसका रंग था नीला और लाल। और वो जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ तो कहने लगा वो बालक कि हे जगत पिता, मुझे मेरा नाम और मेरे रहने का स्थान बतलाइए। अब आगे क्या कहते हैं। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। क्योंकि वो बालक जो उनकी बहुओं से प्रकट हुआ था, वो जन्म से ही रो रो कर पूछ रहा था ये प्रश्न कि ब्रह्मा जी मेरा नाम बताओ, मेरा रहने का स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रो रो कर ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। तो इसलिए दुनिया आपको रुद्र के नाम से जानेगी।
तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। यानी रुद्र जी के लिए बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि रुद्र जी के रहने के लिए इन स्थानों की रचना ब्रह्मा जी ने पहले ही कर दी है। जो मैंने आपको बताया है, हृदय मीन्स दिल, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रऋता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे। ये नाम जो रुद्र जी के नाम होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। और तथा धी, वृति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तो जैसे वो बालक उत्पन्न हुआ था उनका नाम रखा गया रुद्र, और उनकी रहने की जगह भी बता दी, हृदय, इंद्रियां, चंद्रमा इत्यादि। और उनकी ब्रह्मा जी ने पत्नियां भी बता दी कि ये 11 पत्नियां आपकी होंगी, जिनके नाम अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। ब्रह्मा जी ने रुद्र जी से कहा कि आप प्रजापति हो और ये तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी, अब तुम आगे प्रजा का विस्तार करो, इस सृष्टि का विस्तार करो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। तो भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तो जो रुद्र जी से उनकी जो 11 पत्नियां थी तो उनसे वो अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे, और वो प्रजा ऐसी थी कि वो दूसरी जो आम प्राणी, आम जो जनजीव थे उनका वो भक्षण करने लगे। मतलब प्रजा की वृद्धि की बजाय वो क्या हुआ, जो पहले से प्रजा थी, जो पहले से प्राणी थे, वो उनका ही भक्षण करने लगे। तो इससे ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई। तब उन्होंने क्या कहा, तब उन्होंने रुद्र जी से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और ना रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। तब जो है ब्रह्मा जी ने रुद्र जी को रोक दिया कि भाई आप अब और ऐसी प्रजा उत्पन्न ना करो जो बाकी दूसरों को दुख देती हो, दूसरों का भक्षण करती हो। इसलिए अब तुम कल्याण के लिए तप कीजिए, तपस्या कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। रुद्र जी ने मान ली उनकी बात और वो सृष्टि रचनी आगे उन्होंने बंद कर दी और वो तप के लिए वनवास जब बनवे चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। ये रुद्र जी के बाद अगली जो सृष्टि रची उन्होंने उसमें 10 पुत्र उत्पन्न किए। वो 10 ऋषि थे, वो 10 प्रजापति थे। अब उनके नाम सुनो, कौन कौन से प्रजापति थे वो। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। ये इन्हें हम प्रजापति कहते हैं और मुनि भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं। ये 10 ऋषि हुए हैं। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुत्स्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से,
अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिशास्त्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान और राक्षसों का अधिपति, और निरित्र की छाया से देवाहुति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह ये सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। तो ये हमारे 10 प्रजापति थे। इन्हें हम ऋषियों के नाम से भी जानते हैं और मुनियों के नाम से भी जानते हैं और प्रजापतियों के नाम से भी जानते हैं। आगे सुनिए, इसी अध्याय में बताया गया है, एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। यानी जो इस सृष्टि में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन सब की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने ही की है। आगे मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अर्थवेदों की रचना की। अब मैं ध्यान से सुनिए। उन्होंने अपने, ब्रह्मा जी ने अपने, आपको ये पहले बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। आपने देखा होगा उनके चित्र में भी कभी सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में 4 मुख हैं उनके। तो सबसे पहले सुनिए कि पूर्व वाले मुख से उन्होंने ऋग्वेद की रचना की, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर के मुख से अर्थवेद की रचना की। इसी अध्याय में आगे लिखा गया है कि ब्रह्मा जी देख चुके थे कि मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। तो जब वे ऐसा सोच ही रहे थे, ऐसी चिंता कर ही रहे थे, तब उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उनका शरीर 2 भागों में बंट गया। तो उन 2 विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। यानी जो हम लोग हैं, जो अभी इस समय हम देख रहे हैं, मनुष्य, नारी, जो भी सृष्टि है अभी इस समय, वो सारी कहाँ से शुरू होने लगी? श्री मनु जी से और शत्रुपा जी से ही शुरुआत हुई थी। इसकी मैथुन कर्म से आगे सृष्टि का विस्तार होने लगा। महाराज मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। सब पहले महाराज मनु थे, जो उनकी पत्नी शत्रुपा से, उससे पहले 5 संतानें हुई। उनमें से 2 पुत्र थे उनके, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं थी। वो उनका नाम था आकुति, देवाहुति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, और मझली कन्या देवहुति का विवाह कर्दम जी से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। और इन्हीं तीनों कन्याओं की संतति से, इन्हीं तीनों कन्याओं की संतान से ये पूरा विश्व, पूरा संसार भर गया। तो ये थी ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि। आपको मैं जो आखिरी में जो सृष्टि जो हम लोग हैं फिर बता देता हूँ। ये महाराज मनु और शत्रुपा जी द्वारा शुरुआत की गई थी सृष्टि की मैथुन कर्म से, जो आज हम जी रहे हैं। और अब इसी के साथ ही मैं आपको विष्णु पुराण में क्या है सृष्टि के बारे में थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ।
श्री विष्णु पुराण जी के प्रथम अंश में ये बात बताई गई है, प्रथम अंश के 5वें अध्याय में। इसमें देखिए लिखा गया है कि फिर देवता, असुर, पितरगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्तिचित होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने, एक शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने, तो उससे क्या पैदा हो गए? असुर पैदा हो, जैसे ही शरीर को छोड़ा तो उस समय क्या हो गई? रात, पूरी अंधेरा ही अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो उसको हम रात कहते हैं आजकल। फिर अन्य देह में स्थित होने पर दूसरी देह ब्रह्मा जी ने धारण की, तो उस शरीर से फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्य प्रदान देवगण उत्पन्न हुए। जो दूसरी देह धारण की थी उनसे क्या है? देवता उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। देवगण पैदा होने के बाद उस शरीर को भी ब्रह्मा जी ने त्याग दिया, और वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन हुआ। ये जब उन्होंने शरीर को त्यागा ब्रह्मा जी ने, तो उसी त्यागे हुए शरीर से क्या बन गया? ये दिन। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों को बल मिलता है। रात्रि के समय इसीलिए आज तक होता है, रात के समय असुरों का टाइम होता है, असुरों का समय होता है, वो असुर बलवान होते हैं उस समय, और दिन में देवता बलवान होते हैं। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितरवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितरगण की रचना की। पितरगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच संध्या हुआ। दिन और रात के बीच जो सायंकाल का समय है वो पितरों का होता है। इसलिए तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया है। द्विज श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। जो उस पितरों के बाद उन्होंने जो द्वारा शरीर धारण किया, तो उससे फिर मनुष्य पैदा हुए, मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिससे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। मनुष्यों का समय इसलिए सुबह का माना गया है। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। इसी अध्याय में आगे लिखा गया है, इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के रोमों से, जो शरीर में रोम होते हैं, उनसे ही ये जो औषधियाँ ये उत्पन्न हुई। श्री विष्णु पुराण के इसी अध्याय में आगे लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितरगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बार बार इस प्रकार की रचना किए जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।